बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का आज हमारा फिज़िक्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम फिज़िक्स और साइंसेस की कुछ डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हमारे पास सबसे पहला जो मेन वर्ड आ जाता है वो आ जाता है साइंस का। साइंस क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं? जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिससे हमने साइंस वर्ड ड्राइव किया है और उसका क्या मतलब होता है? नॉलेज। यानी साइंस का इटसेल्फ मतलब है नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने के बाद। अब हमने इसकी टेक्निकल जो डेफिनेशन बनाई या प्रॉपर जिसकी डेफिनेशन हमने बनाई वो क्या थी? नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी हम पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हम एक रिजल्ट डिड्यूस कर लेते हैं ये काम ऐसे हो सकता है। उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि वो क्या वाकई जो हमने डिड्यूस किया था वो बात बिल्कुल ठीक थी, आया वो बात बिल्कुल ठीक है या वो गलत है। अगर डिड्यूस करने के बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो हमारा रिजल्ट हो तो फिर वो एक लॉ बन जाता है, एक रूल बन जाता है साइंसेस का। लेकिन अगर वो गलत साबित हो जाए तो इट मीन्स कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट, हमारा जो ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक नहीं थी। फिर अगेन ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हम लॉज बनाते हैं और उसके रूल्स बनाते हैं। इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद और उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर हम साइंसेस के लॉज और रूल्स को डिज़ाइन करते हैं, रूल्स को बनाते हैं। तो ये सारा वर्क हो रहा होता है साइंसेस के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूँ, साइंटिया एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? साइंसेस डेफिनेशन है, साइंसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशंस और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद इसके लॉज बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका हिस्ट्री का। 18th सेंचुरी तक तकरीबन तमाम जो सब्जेक्ट्स थे साइंसेस के उनको कैटेगराइज नहीं था किया गया, उनको एक ही फील्ड में, एक ही ब्रांच में स्टडी किया जाता था और उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी में ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, तमाम सब्जेक्ट्स नेचुरल फिलॉसफी में ही स्टडी किए जाते थे। इनको कैटेगराइज नहीं था किया गया, स्पेसिफिक फील्ड्स नहीं थी बनाई गई। 18th सेंचुरी के बाद जब बहुत तेजी से ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट कर दी गई, डिफरेंट फील्ड्स में बहुत तेजी से लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा, मुशाहिदा किए, लॉज बनाए, तो फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था फिजिकल साइंसेज और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या थी? नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया को स्टडी करना। गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, उस टाइम पे तो गाड़ियाँ तो नहीं थी लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, जिस तरह रेल गाड़ी डिज़ाइन की गई, रेलगाड़ी बनाई गई, बल्ब पे वर्किंग की गई, या और डिफरेंट किस्म की जो बेजान अशिया थी जो सांस नहीं थी ले सकती, उनको स्टडी किया गया और उन पे जो वर्किंग की गई वो थी फिजिकल साइंसेज के अंडर। और दूसरी जो ब्रांचेस मेडिकल को स्टडी करते हैं हम, इंसानों को स्टडी किया गया, पौधों को स्टडी किया गया, जानवरों को स्टडी किया गया, यानी वो तमाम अशिया जो सांस ले सकती हैं, जो जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, तो फिर उनको जो जिंदा हम कह सकते हैं, जो तमाम अशिया जिंदा हैं, उनकी स्टडी को कहा गया बायोलॉजिकल साइंसेज। तो कौन सी दो कैटेगरी हो गई हैं? एक है फिजिकल साइंसेज और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंसेज। बेजान अशिया जो सांस नहीं ले सकती उनके स्टडी को, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को फिजिकल साइंसेज कहा गया, और बायोलॉजिकल साइंसेज जो चीजें सांस ले सकती हैं, जो जिंदा हैं, उनको स्टडी को बायोलॉजिकल साइंसेज का नाम दिया गया। अब आगे चलते हैं, फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। हमारी जो अभी हम लोगों ने आगे स्टडी भी करना है, फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे होते हैं एनर्जी और उसके साथ मैटर को। मैटर एंड एनर्जी की स्टडी को फिजिक्स का नाम देते हैं। अब मैटर और एनर्जी क्या है? हमारे इर्द गिर्द हम अगर देखें, हमारी दुनिया में जितनी भी अशियाँ हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से, मादे से मिलकर बनी हैं, तो ये कहलाता है मैटर। इसी तरीके से हमारी जो कायनात है वो भी किसी ना किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है। मुख्तलिफ टाइप के मैटर होता है जिनको हम स्टडी करते हैं। इसी तरीके से मैटर एनर्जी में कैसे जनरेट होता है, यानी हम लोग फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को बर्न करके, हीट अप करके जो हीट एनर्जी लेते हैं, इसके अलावा रोशनी हासिल की जाती है, मजीद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना फिजिक्स के अंदर फिजिक्स कहलाता है, या ये फिजिक्स के अंडर आ रहा होता है। अब चीज़ें कैसे चलती हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है हमारा, ओवन कैसे चलते हैं, फैन कैसे वर्किंग कर रहा है, गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, और इसके अलावा डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो सारी चीज़ें हम इनके अंदर स्टडी करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं ये एक्चुअली मैटर हैं, और तो हम लोग ओवरऑल इसको नाम देते हैं कि मैटर क्या है, फिजिक्स क्या है। मैटर का जो हम लोग स्टडी करना और इसको फिर एनर्जी में चेंज करना, ये सारा कहलाता है फिजिक्स।
एनर्जी किस टाइप की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स है इसकी। इस तरह हम लोग मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम मैटर से ही हासिल कर रहे होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, मैटर एंड एनर्जी की जो स्टडी है और इनका इंट्रैक्शन, यानी आपस में ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज हो रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इन तमाम लॉज को, इन तमाम रूल्स को जो इन दोनों से रिलेटेड हैं, हम फिजिक्स का नाम देंगे। तो बच्चे ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिसमें साइंस को मैंने बताया आपको, हिस्ट्री में नेचुरल फिलॉसफी उसकी टाइप्स आ जाएंगी, और इसके अलावा साइंसेज फिजिक्स की ब्रांच आ जाएगी। फिजिक्स क्या होती है, मैटर और एनर्जी को स्टडी करना, ये सब फिजिक्स कहलाता है। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। जी नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमने फिजिक्स तक स्टडी कर लिया था, अब आगे हम देखेंगे फिजिक्स के कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले आ रहा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मशीन से लफ्ज निकला है, चीज़ें जो चलती हैं, ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या उनकी कॉजेज हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना मैकेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हीट कैसे जनरेट होती है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, रियल टाइम अपनी लाइफ के अंदर हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों को स्टडी करना हीट कहलाता है। इसी तरीके से साउंड है, साउंड कैसे जनरेट होता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो साउंड जनरेट कर सकते हैं, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, किस टाइप की इसकी वेव की फॉर्म्स होती हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा साउंड में डिफरेंट, इसको किस तरीके से हम अपने ह्यूमन पर्पस के लिए, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें जब स्टडी की रहती हैं उस फील्ड को साउंड का नाम दिया जाता है। ऐसे ही लाइट है, या इसको ऑप्टिक्स का नाम भी दिया जाता है। इसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट कैसे जनरेट होती है, कैसे ट्रेवल करती है, इसको हम कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब भी किसी बॉडी में से करंट गुजरता है तो वो एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। तो करंट के पास होने पे जो बॉडी एज अ मैग्नेट काम करे उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट, या वो ऐसा मैग्नेट होता है जो कि करंट पास होने पे बनता है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करना कि कैसे करंट गुजरने पे बॉडी किस तरीके से मैग्नेट बन जाएगा कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस फील्ड में हम इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया है एटॉमिक फिजिक्स। जैसा कि नाम से भी जाहिर हो रहा है ये एटम से रिलेटेड है, एटम में क्या कुछ मौजूद है, कैसे पार्टिकल्स हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, इन सबको स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के मुतालिक है, न्यूक्लियस में किस तरह के पार्टिकल्स हैं, उनका क्या यूजेस है, उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, कैसे हम उनको ह्यूमन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या रियल टाइम हम लोग कहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीजें डिटेल में इस फील्ड के अंदर डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लाज्मा फिजिक्स। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैटर की तीन ही टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन एक्चुअली एक फोर्थ फॉर्म भी है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या है, इसके अंदर मैटर जो है वो आयोनिक स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप केमिस्ट्री में भी आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो फील्ड जिसके अंदर हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, स्टडी करते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाएगी। लास्ट आ गया है जियो फिजिक्स। अर्थ से रिलेटेड है, जमीन के अंदर कौन सी चीज मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या हासिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जमीन की गहराई में जाके सारी चीजों को स्टडी करना, जमीन को डिस्कवर करना, ये सारा कहलाता है जियो फिजिक्स। यानी इसमें हम स्टडी करेंगे कि जमीन को डिफरेंट तरह के जो इसके अंदर धातें, मेटल्स या नॉन मेटल्स वगैरह जो कुछ मौजूद है, ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे इसको बनाया गया, या हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद, तो ये कहलाता है जियो फिजिक्स। तो बच्चे ये आज का आपका लेक्चर है। इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इनको समझ भी लें, आपके लिए आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू।